नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, अगर खुद पर भरोसा है तो हर मुश्किल आसान लगती है। अगर खुद पर भरोसा है तो हर मुश्किल आसान लगती है। क्वेश्चन है, which of the following memory is used to minimize memory processor speed mismatch? निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? कैश मेमोरी, यूबीई, पी रोम, फ्लैश मेमोरी और डीवीडी। हम बात करें कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती है, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। यूवोलेटेड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम इरेजर यानी कि वापस से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डेटा को डिलीट करके वापस यूज कर सकते है। फ्लैश मेमोरी ये थोड़ी स्पीड में स्लो होती है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये भी स्लो होती है। जो फास्ट मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है, और कैश मेमोरी का यूज कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोसेसर की गति असंतुलन को न्यूनतम करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एलसीएम 5, 7, 35 का आउटपुट होगा। हम बात करें एक्सेल के अंदर, जैसे हम नॉर्मल एलसीएम निकालते हैं 5, 7 एंड 35। 5 बन जा 5, 7 एज इट इज, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, फिर वापस 7 बन जा 7 बन जा 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 35। तो आउटपुट क्या होगा 35। इसका जो राइट आंसर होगा, एक्सेल के अंदर एलसीएम भी क्या आएगा 35। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? हम बात करें कंट्रोल ए सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल एक्स। कंट्रोल सी का यूज करते हैं टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कंट्रोल सी का टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल वी का यूज करते हैं टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किस मेमोरी में संग्रहित रहता है? तो बायोस ये रहता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज जो है ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है रोम। क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
मेमोरी। कैश मेमोरी जो सबसे फास्ट होती है। हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थायी होती है। हम बात करें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, फास्ट मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, रजिस्टर। ये कैश मेमोरी के बाद में होता है, तो इसके अस्थायी मेमोरी होती है वो होती है रोम। क्या होती है? रोम। और रोम का यूज किस लिए किया जाता है? केवल और केवल रीड करने के लिए, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हम बात करें रैम और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं, लेकिन रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। और हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सेकेंडरी स्टोरेज। ये प्राइमरी स्टोरेज, ये सेकेंडरी स्टोरेज। कैश मेमोरी ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क। क्वेश्चन है, डी रैम और एस रैम की श्रेणियां है। किसकी श्रेणियां है? तो ये है रैम की श्रेणियां। किसकी श्रेणियां है? रैम की। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम और डी रैम, डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम बात करें मेमोरी की, तो इसमें रैम और रोम दो अलग अलग प्रकार की मेमोरी होगी। अब रैम और रोम के अंदर फिर वापस रैम की बात कर रहे थे, तो रैम के अंदर डी रैम और एस रैम, ये इसकी श्रेणियां हैं। तो ये किसकी श्रेणियां है? रैम की। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर रैम में डेटा क्या होता है? कंप्यूटर बंद होने पर रैम के अंदर डेटा क्या होता है? लॉस्ट होता है, क्योंकि ये किस टाइप की मेमोरी होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी होती है। फ्लैश मेमोरी का उपयोग मुख्यतः कहां होता है? फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है यूएसबी ड्राइव और पेन ड्राइव के अंदर। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Which SDLC software development life cycle model is known as the classic life cycle model? क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वॉटरफॉल मॉडल को। किसे कहा जाता है? वॉटरफॉल मॉडल को।
क्वेश्चन है इन डीबीएमएस, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Which key uniquely identify a tuple in a table? DBMS में टेबल में एक टपल को यूनिकली पहचानने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है प्राइमरी की का। किसका उपयोग किया जाता है? प्राइमरी की का। और प्राइमरी की को हम कहते हैं यूनिक की, क्योंकि इसके द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि 10वीं में कोई स्टूडेंट है तो उसकी जो प्राइमरी की होती है वो होती है उसका रोल नंबर। अगर किसी को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया गया तो वो रोल नंबर किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा, तो वो क्या होगा? प्राइमरी की। डिलीट की गई फाइल इसमें से कहां जाती है? डिलीट की गई फाइल रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है। क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो निम्न प्रकार से जाना जाता है। वो जाना जाता है सबसे पहले जब प्रोसेस होता है तो उसे कहते हैं हम बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एवेस्टा एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? विंडोज। विंडोज क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। V4 ये इसका जो एड्रेस होता है वो होता है 32 बिट। कितना होता है? 32 बिट। अब इसको चार हम बात करें 8 ये 8 बिट, फिर एक ये 8 बिट, दो ये 3 ये 4। कितना है? V4 4। अब 1 2 3 4 कितने? एक में कितना बिट है? 8 बिट है। तो 1 8 16 24 और 32, तो टोटल कितने हुए? 32 बिट। कितना हुआ? 32 बिट। तो कितने बिट एड्रेस? 32। IPv4 और IPv6 के अंदर कितना होता है? IPv6 में होता है 128। कितना होता है? 128 बिट। क्वेश्चन है संक्षिप्त शब्द पोस्ट एक कंप्यूटर फ्रेमवेयर द्वारा निष्पादित प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज meant by the acronym post process performed by a computer firmware। तो ये है पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन
सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है एप्लीकेशन प्रोग्राम का कलेक्शन कहलाता है। एप्लीकेशन का प्रोग्राम का कलेक्शन जो है ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन है कट और पेस्ट करते समय कट किया गया आइटम अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो वो होता है क्लिप बोर्ड में। कहाँ होता है? क्लिप बोर्ड के अंदर। थैंक यू।